नमस्कार, मेरा नाम अनुज मित्तल, मैं हूं गाजियाबाद से और मैं एमडोआ का फाउंडर मेंबर हूं, एमएफडी संसार ज्ञान क्लब का फाउंडर हूं और वोल्टिलिटी कोच हूं। जब कोई सोचता नहीं था कि कुछ होगा तो मैं वोल्टिलिटी कोच जब से बन गया था जब कनक भैया ने स्टार्ट करा था, क्योंकि स्टार्टअप में पैसे लगाए थे मैंने और आज में मेरे मतलब करोड़ों रुपये कमा चुका हूँ। मैं एक्चुअली क्या है कि मैं भी एमएफडी हूँ, आपकी तरह पहले तो डिस्क्लेमर है, मैं मतलब जैकेट पहन रखी है वो वाली, तो मैं भी एमएफडी हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं भी दिल्ली से। मैं 5 मिनट में अपनी मतलब थोड़ा सा मैं, क्योंकि अभी कई लोगों से पीछे बात हो रही थी तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत कुछ है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप पहुँचना कहाँ चाहते हो, क्योंकि जो मेरे को यहाँ पे चंडीगढ़ में बात करके समझ में आया, लोगों ने कहीं यही नहीं सोचा कि उन्हें जाना कहाँ है, क्योंकि मेजरली आईएफए की इनकम आ रही है 2-4-5 लाख रुपए महीना आ रही है, वो आराम से 4 घंटे 5 घंटे काम करते हैं और आराम से अपना परोठे चरोटे खाए, अपना घूमा फिरा ऐश करी जय श्री राम। तो अब हो क्या रहा है कि जो बड़ा बन रहा है उसको वो डिफरेंट कर रहा है। वो डिफरेंट क्या कर रहा है? टीम बिल्डिंग कर रहा है, टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, कॉन्फ्रेंसेस में जा रहा है, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बिकॉज हम अपने बच्चों के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि उसे आईआईटी में पढ़ाना है, उसे बेस्ट कोचिंग देनी है, बेस्ट जीपीएस में पढ़ाना है। हमारे ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट? हम सोचते हैं सब कुछ एमसी कर देगी, वो जमाना गया, वो 10 साल पहले का जमाना था। अब किसी को आपकी जरूरत नहीं है और आपको ही जरूरत है सब चीजों की, आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। अब हमारे, क्योंकि सब धंधों में इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ी खूबसूरती की बात क्या है, मैं अभी बाहर भी ये बात बोल रहा था कि 12वीं पास करो, एनआईएसएम का एग्जाम दो, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, पास तुक्के लगा कभी कई बार पास हो जाता है। एमसी वालों को एम्पेनमेंट करो, पेन और पैड लेके आ जाएगा, वो भी काम हो जाएगा, काम खत्म। तो अल्टीमेटली क्या है बॉस, हमारे धंधे में इन्वेस्टमेंट है लर्निंग ग्रुप्स। अगर आपको लर्निंग ग्रुप नहीं है, एग्जॉक्शन है कि दिमाग में एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टिव नहीं है, तो कभी ग्रो नहीं कर सकती। कोई आपको सिखाने नहीं आएगा। आपको बड़ा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? लर्निंग ग्रुप के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा। लर्निंग क्या छोटी छोटी चीज है। अभी बात की से बात हो रही थी केवाईसी बहुत बड़ा पेन है। मैंने पेन नहीं है, केवाईसी का गेन। कैसे? जितनी बार क्लाइंटों से मिलोगे उतनी बार आपको रेगुलर दिखाने का मौका होगा अपनी सर्विस। आप जाओ, आपका लड़का जाए, आप हर बार एसआईपी मांगोगे। अपने 80% क्लाइंट से जिसकी पहली एसआईपी 5,000 की करी थी, वो भी 4 बार चक्कर काट के करी थी, उसको कितनी बार कॉल करा है? उसका लड़का उस समय 12th में था, बीटेक करके वो 40 लाख का पैकेज कमा रहा है, उसकी क्यों नहीं 50,000 की एसआईपी करते? क्योंकि हम उन्हीं क्लाइंटों पर काम कर रहे हैं जो 20% क्लाइंट हमें फोन कर रहे हैं। हमारे को नया है ही नहीं बताने के लिए, म्यूचुअल फंड के अलावा जो उसे पता है यूट्यूब देख के। हमारे पास क्या है? टूल्स नहीं है। क्योंकि टूल्स कहां से मिलेंगे? जब हम किसी लर्निंग ग्रुप से, चाहे कोई भी हो। वोल्टिलिटी कोच में क्या है? 250 लोगों का, 300 लोगों का ऐसा परिवार है। कल मैं लुधियाना गया, डीजी को फोन करा, लेने आ गया भाई, तो सारी व्यवस्था का परिवार बन गया। कल को कहीं और जाऊंगा, बॉम्बे जाऊंगा, कहीं अमृतसर जाऊंगा, हर जगह अपने बीसी बैठा है। मुझे चिंता ही नहीं है कि मेरा कोई काम अटकने वाला पूरे भारत में। दूसरी बात कि टूल्स, गेमिफिकेशन के टूल्स, आजकल हमारे सारे बच्चे, हम परेशान रहते हैं, गेम्स में लगे रहते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं। तो गेमिफिकेशन के टूल्स चाहिए। कभी कॉर्पोरेट में जाके आप गेम्स आधे घंटे कराओ, देखो क्या एंगेजमेंट होता है। धंधा में सब धंधे की कमी नहीं है, 140 करोड़ की जनता। देश की खूबसूरती है कि लोग ही बहुत है। हमने काम ही नहीं करा, हिलना बंद कर दिया, क्योंकि आराम से जिस दिन ट्रेल आधी हो जाए ना उस दिन सब हिलना चालू कर देंगे। तो बेसिकली क्या है, वोल्टिलिटी कोच एक कॉन्सेप्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और 2 मिनट और होता ना भैया कि यहाँ पे आपको टूल्स मिलेंगे। खिचड़ी कोई पक्की पकाई नहीं मिलेगी। आप सोचो कि 1.5 लाख रुपए दे दिए और वोल्टिलिटी कोच आप देके बन गए और आपको कोई लैपटॉप मिल गया, कुछ नहीं। टूल्स मिलेंगे आपको अपनी तरीके से पकाना। आज मैं यहाँ आया हूँ, मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो इस बहाने से 5-7 लोगों से बात हो जाएगी, मिलना जुलना हो जाएगा, एमएफडी के दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी। तो वोल्टिलिटी कोच आप हर किसी के लिए नहीं है। वोल्टिलिटी कोच उसके लिए जिसके अंदर भूख है। कलम लुधियाना में थे, एक भी वुमेन नहीं थी। यहाँ तो 6-7 वुमेन्स हैं और उन्हें आगे भी बैठना चाहिए था। मेरे ख्याल से शायद हमने मौका कहना भूल गए। तो मतलब बहुत बड़ा सर, एक बड़ा पाव वाली लड़की अगर फेमस हो सकती है पूरे इंडिया में एक ठेला लगा के, तो क्या हम चंडीगढ़ में कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है बाहर। आपको 500 क्लाइंट से ज्यादा चाहिए, 400 क्लाइंट से ज्यादा चाहिए नहीं, आप मैनेज ही नहीं कर सकते। उसी में इतना पैसा कमा लोगे। हमें हिलना तो पड़ेगा। लेकिन तो वोल्टिलिटी कोच हिलाता है। जब मुझे दिखता है देवेंद्र गोस्वामी 500 करोड़ का, 400 करोड़ का यूं बनाने की तरफ भाग रहा है, तो मुझे कभी ललक लगती है कि वो कैसे भाग रहा है, क्या टूल अपना रहा है, क्या एम्प्लॉय रख रहा है, एम्प्लॉय को रिटेन करने। यहाँ पे लोगों की एक प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉय नहीं टिकता जी। एम्प्लॉय क्यों नहीं टिकता? हमने एम्प्लॉय को अपना पार्टनर समझा ही नहीं, एसोसिएट समझा ही नहीं।
उसके लिए क्या करा आपने? हेल्थ इंश्योरेंस करिए। वो कंपनी में काम करता है किसी में, वो कंपनी उसे हेल्थ इंश्योरेंस भी देती है, टर्म इंश्योरेंस भी देती है, उसके और पक्ष भी देती है। हमने क्या दिया? क्यों टिकेगा वो आपके पास? ये प्रॉब्लम है ना बहुत सारे लोगों की, एम्प्लॉय नहीं टिकता। तो हमने एम्प्लॉय के लिए क्या करा है? अभी आशीष गोयल जी से अभी पीछे हमने दिल्ली में मीट करी थी, उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि मैं जॉइंट फोलियो के साथ SIP करता हूं अपने हर एम्प्लॉय की। आप करके देखो 5 साल, उसे बोलो 1 साल में तो धंधा करना, इतना इंसेंटिव दूंगा, आपके साथ टिकेगा ना बॉस। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बट लाइक माइंडेड लोगों को आपस में डिस्कशन करना पड़ेगा। उसका एक प्लेटफॉर्म है वोलेटिलिटी कोच। हर किसी के लिए नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, चुनिंदा लोगों के लिए है, क्योंकि हर किसी के अंदर वो जज्बा नहीं है, वो मेहनत का, वो काम करने का, वो लोगों से कनेक्ट करने का। और हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस भी होती है। जो वोलेटिलिटी कोच ना भी बनना चाहे, मैं एज अ यंग डिस्ट्रीब्यूटर एक दरखास्त करना चाहूंगा कि हमारी इस बार पिछले साल ये बॉम्बे में थी, मैरिड में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है, 2 नाइट 3 डेज की। हयात में इस बार गुड़गांव में, दिल्ली में मैं होस्ट हूँ। आप सबको इनवाइट करता हूँ। बहुत छोटा सा खर्चा है नॉमिनल, और 25-30 हजार रुपए का 2 दिन 5 स्टार होटल में रुकना। होटल की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है नेटवर्किंग और जो नॉलेज, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरी इंडस्ट्री में। मैं गवाह हूं उसका। मैं कोई सेल्स नहीं कर रहा, कोई प्रमोट नहीं कर रहा, मैं केवल मोटिवेशन के लिए और अपने मोटिवेशन से लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आया हूं। और एक बात लास्ट में कहूंगा सर, अगर यहां से अगर हमने, अनिल सिंह भी कह रहा है बार बार टीवी पे चिल्ला के कि अगले 25 साल गोल्डन पीरियड है, इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड है। हम भी इन्वेस्टर को समझा रहे हैं सर अगले 25 साल गोल्डन पीरियड है। हम अपने धंधे के लिए क्यों नहीं समझ रहे गोल्डन पीरियड? हमारे यहाँ अपने यहाँ पे जितने भी 100 लोग बैठे, मान लो कितनों ने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करी है? 30% ने करी, 70% ने नहीं करी। कितनों ने अपना पैसा डायरेक्ट में लगा रखा है? 80% ने लगा रखा है सर। आज सर मैं अभी MFD सेंटर से खोल दूंगा, सबकी बोल आ जाएगी। तो जब हम डायरेक्ट में लगाएंगे तो हमारा इन्वेस्टर क्यों नहीं लगाएगा बॉस? जैसी संगत वैसी रंगत। आपके पास अपना 20 साल पुराना फोलियो है, जो पुराने लोग बैठे हैं कि भाई मेरी इतनी, मैंने लगाया इतना है, हमारा लॉन्ग टर्म में विश्वास है नहीं, हम क्लाइंट को ज्ञान दे रहे हैं। बॉस आपको विश्वास अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। इंडस्ट्री में बहुत कुछ है, और हमारी तो ऐसी इंडस्ट्री जिसने कोविड में भी हमें बैठे बैठे खाना खाने को दिया। जिसका 500 करोड़ था उसको करोड़ों में दिया, जिसका लाखों में था उसको लाखों में दिया। ना हम हिले ना डुले, सब कुछ ऑनलाइन पे ही करते रहे, जूम पे, जूम बराबर जूम। तो आपको क्या है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने पास। आज आप 1 लाख का एप्पल का मोबाइल लेते हो, उसे 2 साल बाद बदलते हो, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं रहती, वो आपके वार्डरोब में पड़ा रहता है। आप एक लर्निंग प्लेटफॉर्म पर लाइफ टाइम मेंबरशिप लेके रेगुलर आप लर्निंग ले लो। हर हफ्ते क्लास होती है, हर हफ्ते आपको विल, क्लाइंट की विल बनानी है, क्लाइंट का पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन करनी है, गोल्ड मनी है, रिडेम्पशन रोकनी है। इतने दुनिया भर के स्पीक करते हैं, सारी वीडियोस, म्यूचुअल फंड के एनालिसिस। आधे लोगों को यहाँ पे ट्रेनर रेशो, शार्प रेशो नहीं पता होगा। हम केवल वैल्यू, हम भी इन्वेस्टर की तरह वैल्यू खोला, वैल्यू रिसर्च, मनी कंट्रोल खोला, कोई एमसी वाला आके 4 स्कीम की अपनी शीट निकाल के लाया, दिखा के चला गया, हमने भेज दिया फंड। सर बहुत इंडस्ट्री बदल रही है। ग्रो जैसे लोग, डिजर्व जैसे लोग 1-1 मिनट में पोर्टफोलियो पर पैन नंबर डालता है क्लाइंट का बेटा, बटन दबाता है, पोर्टफोलियो शिफ्ट। अगर इसे रोकना है तो आपको हिलना पड़ेगा, प्रोसेस लाने पड़ेंगे, टास्क ट्रैकर यूज करने पड़ेंगे, सेल्स ट्रैकर यूज करने पड़ेंगे। आपको एम्प्लॉय को रोकने के लिए बहुत चीजें, तमाम इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें। आपको अपने एम्प्लॉय की वर्किंग एफिशिएंटली करना है। आपके पास उसकी गूगल ट्रैकिंग होनी चाहिए, मैप ट्रैकिंग होनी चाहिए, वो कहाँ गया, कहाँ क्या कर रहा है, क्या इफेक्टिवनेस है। आपने उसे 4 टास्क दिए, उसने कितने एग्जीक्यूट करे, कितने नहीं करे। कितने लोग कर रहे हैं? क्योंकि हम धंधे में पैसे ही लगाना नहीं चाहते। हर चीज तो चाहिए, एम चीज है, ट्रेनिंग भी चाहिए। अब सेबी ने घूमने फिरने पर रोक लगा दी तो वो भी लोगों का एक दर्द है। देखो सब दर्द में मजा है, क्योंकि वहां काम है। मैं बस एक लास्ट बात आखिरी करके करूंगा कि आप वोलेटिलिटी कोच बनो मत बनो, अपने आप बनोगे जो कॉन्फ्रेंस में आएगा, क्योंकि वहां जिस स्तर के लोग हैं, ऑल इंडिया के जितने टॉप प्रीम लोग हैं, मैं ये मानता हूं कि 250 से 350 में से 200 ऐसे लोग हैं टॉप इंडिया में। 2000 करोड़ वाला भी है, उसे क्या जरूरत है वोलेटिलिटी कोच की, लेकिन लर्निंग चाहिए उसे भी। 500 करोड़ वाला भी है, 1000 करोड़ वाला भी है। निखिल नायक से लेके हर शहर में जितने बड़े नाम है जो MFD हैं, सब वोलेटिलिटी कोच हैं, और सब पार्टिसिपेट करते हैं हर इवेंट में, सब सपोर्ट करते हैं, और सब हमें सिखाते हैं, हम उन्हें सिखाते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। कोई इंश्योरेंस का बादशाह है, कोई म्यूचुअल फंड का बादशाह है। लर्निंग के लिए कोई AUM क्राइटेरिया नहीं है। AUM क्राइटेरिया केवल AMC वाले के लिए, अपने MFD भाइयों के लिए लर्निंग क्राइटेरिया है। क्योंकि UPSC की तैयारी लाखों लोग करते हैं, पास होते हैं 500-700, केवल लर्निंग ही रह जाती है।
बाकी कंपटीशन में सब जीरो चला जाता है। तो सर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई आओ मत आओ, चंडीगढ़ से दिल्ली 3 घंटे का रास्ता है, घूमते फिरते भी आओगे, जब भी 3 घंटे में कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाओगे आप। बाकी सारी व्यवस्था हमारे ऊपर छोड़ दो। एक से एक बढ़िया स्पीकर। पुरानी वीडियो देखनी है तो FFF का चैनल है, उस पर जाके देख सकते हो। बहुत सारे VC हैं अपने यहाँ पे भी, भारद्वाज जी भी हैं जो अपने यहाँ पे चंडीगढ़ में VC हैं, गुरदीप बल्ला जी हैं, बॉबी अग्रवाल जी हैं, सब लोग इतने मल्टीपल ग्रो कर रहे हैं। और कॉन्फ्रेंस के बाद मतलब बहुत कुछ होता है, पूरे साल लर्निंग है। बस मैं तो यही बोलूंगा, यही मोटिवेशन दे सकता हूँ सर, मैं तो बदलना है तो कुछ बदलना पड़ेगा। आज आप व्हाट्सएप वाला मोबाइल क्यों चला रहे हो, क्यों बटन वाला नहीं चला रहे? क्योंकि जमाने की जरूरत थी। अब इन्वेस्टर बदल रहा है, यंग इन्वेस्टर स्मार्ट हो रहा है, तो हमें तकलीफ हो रही है कि भाई क्यों डायरेक्ट आ गया, क्यों बटन दबाने से पोर्टफोलियो शिफ्ट हो रहा है। होगा भाई साहब, जमाना है। आज आप क्यों LED टीवी लगा रहे हो, क्यों ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं यूज कर रहे? क्योंकि जरूरत है। तो आपको सर बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा, और नहीं करोगे देर सवेर हम लोग आउट होते चले जाएंगे। ये सब ऑनलाइन वाले चीजें आती चली जाएंगे। अभी तो जियो म्यूचुअल फंड नहीं आया। जिस दिन जियो आ गया उस दिन सोचो हम कहाँ होंगे, कैसी घबराहट होगी। तो अपने को तैयार कर लो बॉस। टेक्नोलॉजी बहुत है, सीखने और सिखाने वाला चाहिए जो हमारे पास नहीं है। क्योंकि आपस में लोकल शहर में क्या होता है ना, लर्निंग ग्रुप होता है ना, कुछ किसी को सीखना चाहता है ना कुछ सिखाना चाहता है। सब गुरु हैं, तो एक दूसरे को सीखना है, एक दूसरे को सिखाना है। मेरा जो MFD ज्ञान क्लब है दिल्ली में चलाता हूँ, वो इसी पर्पस के लिए कि वहाँ 500 करोड़ वाला भी आता है, 1000 करोड़। AUM मैटर नहीं लर्निंग में, AUM साइड में, लर्निंग अलग है। अभी मैं किसी भाई साहब से बात कर रहा था, एक तो भी एक मिनट का वीडियो दिखा रहे। हाँ 1 मिनट बस, कि आप आज मेरे पास 2 करोड़ रुपए हों, मैंने ऑडियो लिया, मैं किसी के बाप को भी चाबी नहीं दूंगा, मुझे लगा स्क्रैच करा देगा। और जितना बड़ा आदमी होगा वो ड्राइवर रखेगा, 50,000 60,000 का महंगा ड्राइवर रखेगा। क्यों? उसके लिए टाइम वैल्यू है, क्योंकि उसके पास टूल्स हैं एग्जीक्यूशन करने के लिए। वो आधे घंटे में 1 घंटे में पीछे बैठ के वो उतने काम कर लेगा जिसमें वो करोड़ों कमा लेगा। हम क्या सोचेंगे, अरे यार ड्राइवर तो 20,000 में मिलता है, 50,000 रुपये मिल रहा है, अभी हम लोग नहीं। सर सोच बड़ा बनना है तो बड़े की तरह सोचना पड़ेगा। तो इन्वेस्ट करो, कुछ नहीं करना, कॉन्फ्रेंस में आओ। मतलब मेरा तो ये आपका बस सबमिशन है। बाकी कॉन्फ्रेंस की वीडियो है, बाकी मैं अवेलेबल हूं। और जब चाहो आप, जहां चाहो पूरे भारत में, अनुज मित्तल आप कभी किसी से पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम। मेरा नंबर मैं आप बाहर दे दूंगा। धन्यवाद बहुत बहुत।